एक बड़ी गंभीर और बड़ी सनसनीखेज घटना हुई जिसमें कुछ बदमाशों के द्वारा फील्ड वर्क किया, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से घटना स्थल से करीब 70 किलोमीटर दूर तक पहुंचे। उन्होंने एफआईआर में जो अंकित किया, नाम भी उनका अंकित है, तो उन्होंने अंकित किया कि करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए जो कैश उनके पास था उसको बदमाश छीन कर ले गए। ये बहुत ही उन्होंने एफआईआर में जो अंकित किया, नाम भी उनका अंकित है, तो उन्होंने अंकित किया कि करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए जो कैश उनके पास था उसको बदमाश छीन कर ले गए। ये बहुत ही 10 दिन पहले 16 तारीख को जनपद मथुरा में एक बड़ी और सनसनीखेज घटना हुई जिसमें एक व्यापारी से 1 करोड़ 5 लाख रुपए लूटे गए। इस घटना को सभी ने एक चैलेंज के रूप में लिया और आईजी रेंज आगरा के क्लोज सुपरविजन में, एसएसपी मथुरा के लीडरशिप में और यहाँ के सभी अधिकारी उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। 9 दिन के अंदर इसमें मथुरा पुलिस को सफलता मिली। मैं यहाँ यह भी कहना चाहूँगा कि आगरा की पुलिस ने भी इसमें बहुत सहयोग किया। आगरा की जो वहाँ की टीमें थीं, उनके जो अधिकारी थे वो भी इसमें घटना में लगे हुए थे और 9 दिन के अंदर इसमें पुलिस ने सफलता प्राप्त की। इसमें 7 मुलजिम इस घटना को वर्कआउट कर लिया गया है। इसमें 7 मुलजिम पकड़े गए हैं। इनके पास से करीब 44,86,000 रुपये का कैश बरामद हुआ है जो घटना से लूटा गया था। ये मुलजिम या जो गैंग है ये जेवर थाना क्षेत्र जनपद गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है। अभी इसमें 2 अपराधी मेन अपराधी बाकी हैं। इस घटना में जिस व्यक्ति के द्वारा मुखबिरी की गई थी उसको भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। जो एक मुख्य अपराधी बाकी है अरविंद, उसके ऊपर मेरे द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया जाता है और पूरी आगरा पुलिस के उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने इसमें दिन रात मेहनत करके इस घटना को वर्कआउट किया है, उनके लिए भी 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड घोषित किया जाता है। सर, ये जो घटना में लूट में जो हथियार उपयोग किए गए थे वो भी बरामद हुए क्या? जी, हथियार भी बरामद हुए हैं, कैश भी बरामद हुआ है और जो बाइक थी, हजारों सीसीटीवी कैमरा इसमें पुलिस के द्वारा छाने गए और उनके माध्यम से और अन्य माध्यमों से जो लीड्स मिली उनके माध्यम से ये घटना वर्कआउट की। सर, इनका क्रिमिनल हिस्ट्री? जी, इन तीनों की क्रिमिनल हिस्ट्री, उसमें 7 में से 3 क्रिमिनल हैं जो घटना में शामिल थे, उनकी सबकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। इसके अलावा इसमें वो हैं जो इनके रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी हैं, जिन्होंने उस कैश को खुर्द-बुर्द किया या उनको दिया गया, उन्होंने आगे उसको बढ़ाया, ऐसे भी कुछ लोग हैं। प्लस इसमें जो एक मुखबिर है वो भी शामिल है। पुलिस को जब वादी का सहयोग मिलता है तो पुलिस की एफिशिएंसी और काम करने की जो हिम्मत है वो और बढ़ती है। और मैं विशेष रूप से इसमें कहूँगा कि जितना सहयोग हमें इस परिवार का मिला है, इनके साथ इतनी बड़ी घटना हुई, इनके साथ इतना इनका नुकसान हुआ, लेकिन पुलिस को जब वादी का सहयोग मिलता है तो पुलिस की एफिशिएंसी और काम करने की जो हिम्मत है वो और बढ़ती है। और मैं विशेष रूप से इसमें कहूँगा कि जितना सहयोग हमें इस परिवार का मिला है, इनके साथ इतनी बड़ी घटना हुई, इनके साथ इतना इनका नुकसान हुआ, लेकिन इनके मास्क तो एक बार हटवा लेते क्यों? पहचान तो होगी नहीं। अरे वाह, अरे दावत मांग लेता। कितनी रकम बरामद हो सके? ये मथुरा में जो 16 तारीख की घटना हुई, एक बहुत ही सनसनीखेज और गंभीर घटना थी।
इसमें 1 करोड़ 5 लाख रुपए कैश लूटा गया एक व्यापारी से। पीछे से हट जाओ यार, सबको पीछे को मत। आईजी आगरा के सुपरविजन में, एसएसपी आगरा के नेतृत्व में और मथुरा पुलिस के लगातार पिछले 10 दिन से इस घटना में दिन रात लगे रहने के बाद ये घटना वर्कआउट की गई है। इसमें अभी तक 7 मुलजिम पकड़े गए हैं। उनके पास से 44 लाख 86 हज़ार रुपये रिकवर हुए हैं। अभी 2 मुख्य अभियुक्त बाकी हैं। उनमें से एक अभियुक्त के ऊपर मेरे द्वारा 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड घोषित किया जाता है और इस पूरे अनावरण के लिए मथुरा पुलिस को मेरे द्वारा 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड घोषित किया जाता है। सर, इस पूरी घटना के खुलासे की लीड कहां से मिली? जितना बता सकने लायक वो आपके ऑपरेशन को इफेक्ट नेगेटिव। इसमें जिसको कहना चाहिए कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पुलिसिंग की गई, क्योंकि जो अपराधी थे वो पुलिस की तफ्तीशों के तौर तरीक़ों से वाकिफ़ थे। उन्होंने पूरे घटनाक्रम के दौरान बिल्कुल भी फ़ोन का, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से और अन्य माध्यमों से बदमाशों को ट्रेस करते हुए मथुरा से करीब 70 किलोमीटर दूर बाजना तक हम पहुँचे और वहाँ पर पुलिस के स्थानीय सूचना तंत्र के माध्यम से इस अपराध में सम्मिलित लोगों के बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारी प्राप्त हुई। उन प्रारंभिक जानकारियों को डेवलप करते हुए ये कन्फर्म हुआ कि जनपद गौतम बुद्ध नगर के जेवर थाना क्षेत्र में जो अपराधी हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार करके उनके द्वारा जो बाकी लोगों को पैसा दिया गया था, जो कि रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी के रूप में इस मुकदमे में 4 लोग पकड़े गए हैं, उनसे करीब 44 लाख 86 हज़ार रुपये रिकवर हुए और बाकी जो शेष 2 मुलजिम हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी जारी है। सर, इसमें आप लोगों के हाथ पहले मुखबिर लगा था, ये गैंग के ये लड़के लगे थे, और इसमें ये मुखबिरी के बाद काला पाना हुआ कैसे गया? नहीं, मुखबिर बाद में जानकारी में आया। जब गैंग के लड़के उनका मूवमेंट वगैरह ट्रेस करते हुए हम वहाँ तक पहुँचे और उनको पकड़ा गया, तब उनके द्वारा जानकारी में आया कि उनको सूचना कहाँ से मिली थी। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें आगे से इस घटना के प्रिवेंशन, इस तरह की घटना के प्रिवेंशन के लिए एसएसपी मथुरा को मेरे द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वो संबंधित इस प्रकार के ट्रेड में कुछ चंद व्यापारी हैं, उनसे बात करके उनके सुरक्षा और साथ ही उनका जो पैसे का मूवमेंट, कैश का मूवमेंट होता है, उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, उसकी भी व्यवस्था करें। लेकिन सर, इसमें देखने को आता है कि व्यापारी उसमें इच्छुक नहीं होते हैं, उनकी सहमति आमतौर पर नहीं मिलती है। अब ये उनके लिए भी सोचने की बात है। हमारी तरफ से हम ये प्रयास कर सकते हैं कि उनके कैश के ट्रांजैक्शन को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसकी व्यवस्था के बारे में चिंता करने की आवश्यकता हमारे द्वारा है। और व्यापारी अगर इसमें इच्छा नहीं रखते हैं तो अब ये मैं इस बात में कुछ नहीं कर सकता। सर, आपको फैमिली से जो बात हुई है, फैमिली का कहना है जितना खुलासा हुआ वो तो संतोषजनक है, लेकिन आगे की उम्मीद है वो आपसे लगाई गई। बिल्कुल सही बात है और हम भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। हम भी अपने अधिकारियों से उम्मीद है हमारी कि घटना जो है पूरी वर्कआउट होनी चाहिए और जो शेष रकम है वो भी रिकवर होनी चाहिए। सर, कितने पुलिसकर्मी लगे थे, कितने सीसीटीवी कैमरे लगे? पुलिसकर्मियों को क्या इनाम देंगे? पुलिसकर्मियों को मेरे द्वारा 1 लाख रुपये कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। सर, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। टोटल आपके टीम मेंबर्स कितने थे, आपने कितने गैजेट्स चेक किए, अगर ये स्टैटिस्टिकली आप बता सकें कुछ अराउंड अबाउट। इसमें मथुरा मतलब एक तरीके से संपूर्ण मथुरा पुलिस ही लगी हुई थी। यहाँ पर एडिशनल एसपी जो हैं, एसएसपी तो थे ही, एसएसपी, एसपी सिटी, एसपी आरए, एसपी क्राइम, सीओज, सीओ हाईवे, सीओ रिफाइनरी, सीओ मेरे ख्याल से उधर सिटी और ये मार्ट, सीओ मार्ट, करीब 14-15 एसएचओज जो यहाँ की टीमें हैं, सभी लोग लगे हुए थे इसमें। सर, इसमें शरणदाताओं के कुछ नाम प्रकाश में आ रहे हैं? जो भी नाम प्रकाश में आएगा, जिसके खिलाफ भी साक्ष्य मिलेगा, एविडेंस मिलेगा,
उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। फरार अभियुक्त पर इनाम की बात की जाती है। 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड जो मेन फरार अभियुक्त है उस पर किया गया है। सर, आगरा में जहरीली शराब के पीने से मौत हुई है और आपने उस पर कठोर कार्रवाई की है, लेकिन हम लोग हमेशा ये कहते या सुनते हैं कि जब घटना होती है तो कार्रवाई होती है, लेकिन अभी तो घटनाओं में कार्रवाई के बाद भी घटना हो रही है, अलीगढ़ के बाद आगरा। देखिए, ऐसा है कि इसमें समझने की ज़रूरत है कि आगरा वाली घटना में भी और अलीगढ़ वाली घटना में भी जो शराब की बिक्री हुई है वो वो जिम्मेदारी भी रहती है और उनके द्वारा ये कार्रवाई की भी जाती रही है। इसी कारण से समय समय पर इस प्रकार के जो शराब के खेप हैं वो पकड़ी जाती रही हैं। पुलिस के द्वारा भी पिछले 6 महीने में करीब मैं समझता हूँ कि 1.5 करोड़ 2 करोड़ से ज़्यादा रुपए की शराब पकड़ी गई है। इतनी सारे अभियान और कार्रवाइयों के बावजूद एक आध जगह पर ऐसा हो जाता है कि वो जानकारी में ना आने के कारण वहाँ पर वो घटना कारित हो जाती है। उसके फिर हम दोनों पहलू देखते हैं कि लापरवाही हुई कि नहीं हुई है और जो उस घटना में शामिल लोग हैं उनके विरुद्ध क्या वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। अलीगढ़ में आपने देखा कि इस पूरे कार्टेल को या सिंडिकेट को जड़ समेत उखाड़ा गया। कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। करीब 72 मुलजिमों को जेल भेजा गया। करीब अभी तक 60 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की गई है और एक तरीके से पूरा कार्टेल ही ध्वस्त कर दिया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आगरा में भी पूरी जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो बहुत थॉरली होगी। जो भी आदमी या सिंडिकेट या कार्टेल कितना भी बड़ा क्यों ना हो इस पूरे प्रकरण में जुड़ा हुआ होगा उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट से लेकर के संपत्ति कुर्की से लेकर के ध्वस्तीकरण से लेकर के हर कार्रवाई होगी।